नवरात्रि की 9 रातें बहुत खास मानी जाती हैं। कहते हैं कि इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं क्योंकि रात का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना ज्यादा प्रभावशाली है। रात्रि के समय देवी दुर्गा की पूजा से शरीर, मन और आत्मा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। यह 9 दिन का होता है। इसी में नवमी को भगवान राम का भी जन्म है। 9 दिन क्यों होता है, इस पर हम लोगों को जानना चाहिए। इसलिए कि भारत में एक दिन इसमें जब साधना करेंगे तो वह 40 दिन का फलाफल मिलता है। 9 में 40 का गुणा कर दीजिएगा, 9 चौका 36, 360 दिन हो जाएगा। 360 दिन का ही भारतवर्ष में यह एक वर्ष माना जाता है। और जो 5 दिन और कुछ घंटे होते हैं, इसको हम लोग मलमास से लेकर के मेकअप करते हैं। इसलिए यह बनाया गया है कि 9 दिन में जो तपस्या करेगा, ध्यान करेगा, धारणा करेगा, उसका 40 दिन का फल होगा। तो 9 दिन में यह चार्ज हो जाएगा, तब यह पूर्ण मानव होकर के पूर्ण जीवन की तरह 1 साल तक यह काम कर सकता है। जैसे बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो वह चली जाती है कारखाने में, शोरूम में, वहाँ चार्ज करने के लिए। उसी तरह से हमारे ऋषियों ने यह चार्ज करने के लिए रखा है कि एक दिन यदि ध्यान धारणा आप करिएगा तो इसका फलाफल 40 दिन के बराबर होगा। इसलिए 1 वर्ष आप जो है इसमें चार्ज रहिएगा। जो काम करिएगा पूर्ण मानव की तरह करिएगा। हम जो लोग मरे मरे काम करते हैं, जैसे जब हम इसमें ध्यान धारणा करेंगे और समाधि में जाएंगे तो हम इतना चार्ज हो जाएंगे कि हम हरदम जो है प्रफुल्ल रहेंगे। देखिए भारत में आज जो है इस तरह से भी देखिए कि यहाँ शक्ति की आराधना हो रही है, शक्ति की पूजा हो रही है। इसलिए कि शक्ति सब मनुष्य के अंदर भी है, लेकिन वह शक्ति मरी मरी हुई है। इसलिए जिंदा करने का यह एक खास विधि है और अवधि है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल की भांति हमारे त्रिलक्ष्य के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर क्रियाशील बल हैं। मूलाधार में पूर्व जन्मों के कर्म और समस्त अच्छे बुरे अनुभव संचित रहते हैं। ये चक्र कर्म सिद्धांत के अनुसार प्राणी का भाग्य निर्धारित करता है, जो अनुत्रिक के आधार में स्थित तंत्र और योग साधना की चक्र व्यवस्था का प्रथम चक्र है। यही चक्र पशु और मनुष्य के बीच में लकीर खींचता है। ये मानव के अचेतन मन से जुड़ा है। इस चक्र का सांकेतिक प्रतीक 4 दल का कमल अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार द्योतक है। आप यह सब लोग जानते हैं। इस तरह से कर्मकांड में यह कहा गया है। जो यह पूछ रहे थे आपकी भगवान शंकर की पत्नी सती जोगाग्नि में जल गई, तो वही जो है जा कर के हिमालय में राजा हिमालय के घर जन्म ली। और वह हिमालय पर्वत में, इसलिए उसको शैलपुत्री भी कहा गया। यह नहीं कि शैल की पुत्री, हिमालय राज की पुत्री। तो इस तरह से वह 9 दिन में 9 उनका रूप होता है। तो कर्मकांड में 9 रूपों में होता है। लेकिन अध्यात्म जगत में यह है कि यह जो है 9 नाड़ी पुरोदेही, 9 नाड़ियाँ हमारे शरीर में व्याप्त है। और एक दिन जब पहला दिन हम करते हैं तो यह मूलाधार चक्र उत्पन्न होता है। और मूलाधार चक्र से जो अंदर जो है 9 नाड़ी के बीच में जो नाड़ी है, मध्य में जो नाड़ी है, उसका नाम है सुषुप्ना। और सुषुप्ना में ब्रह्म नाड़ी है। इस तो आज के प्रथम दिन के ध्यान से उस नाड़ी में जो है वह चलती हुई, वह 7 चक्रों को भेदते हुई 9 द्वारों को पार करते हुई 10वें द्वार को प्राप्त कर लेती है और बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह 9 दिन की विधि बनाई गई है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां नारी की पूजा होती है। अरब और पश्चिमी देशों में स्त्री की पूजा नहीं की जाती क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति माना जाता है। लेकिन भारत में इन्हें गृहिणी माना जाता है, यानी पति भी उनका ऋणी है। इसके अलावा केवल भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और जो गृहिणी है वही शक्ति के रूप में है। आगे यहाँ पर भारत में ही एक औरत की पूजा है। किसी अन्य धर्म में स्त्री की पूजा नहीं है। कुछ धर्मों में तो यह है कि स्त्री जो है, स्त्री के जन्म में आई है
तो वह स्वर्ग जा ही नहीं सकती है, मुक्त हो ही नहीं सकती है। मुक्त होने के लिए पुरुष का जन्म लेना ही पड़ेगा। और धर्मों में है कि इस जैसे पश्चिम के धर्मों में, अरब के धर्मों में है, औरत जो है प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी है, और उसका कोई हक नहीं होता है। वह किसी ऐश आराम सुख सुविधा की एक साधन रह जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में हो जाती है। लेकिन भारत में जो है गृहिणी कहा जाता है, माने गृह पति भी उसका ऋणी है, वह गृहिणी है। और यत्र नार्यम पूजित तत्र देवता रमनते, यहाँ नारियों की पूजा केवल भारतवर्ष में होती है, देवता भी रमण करते हैं। इसलिए यह शक्ति की पूजा है। घर घर में शक्ति हैं, गृहिणी हैं, औरतें हैं, वही शक्ति के रूप में है। ये भारतवर्ष में पूजित होने वाली उन नारियों की व्याख्या है जिनकी नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अन्य रूपों में पूजा अर्चना की जाती है। पूरी नवरात्रि माँ दुर्गा और नारी शक्ति से जुड़े ऐसे ही सुखमय उपदेशों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।